हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। यानी कि आज का जो सेक्शन है, इस सेक्शन से आपको 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अप्रोच कंप्लीट हो जाएंगे, उसके लॉजिक, उसके ट्रिक्स, उसके बेसिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी आज। तो मैं भानु प्रकाश, और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। और बहुत सारे लोग कोडिंग के क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू के हेल्प से सॉल्व करते हैं। जब कभी उनके सामने क्वेश्चन दिया जाता है तो वो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हिट करते हैं, वो सबसे पहले यही हिट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा जो लेटर है वो किस नंबर पे आता है। तो सबसे पहले लेटर लिखेंगे, फिर लेटर को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद, ठीक है, अरेंज करने के बाद वो क्या करते हैं कि वहाँ पे फिर से नंबर निकाल कर उससे लेटर इंटरचेंज करा के रखते हैं कि दैट इज आंसर। और मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन में जब तक आपका क्वेश्चन आपको हिंट ना करे कि न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तब तक आप बिना न्यूमेरिक वैल्यू के अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है गाइज? तब तक आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं गाइज। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो हमें चाहिए होती है। वो ये है कि एक स्टूडेंट जब पेपर में बैठता है तो सबसे पहला काम यही करता है कि ABCD 1 से लेकर Z तक और 1 से लेकर 26 तक के वो सारे न्यूमेरिक वैल्यू लिख देता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ना लिखना पड़े उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। यहाँ पे A से लेके M तक और N से लेके Z तक। तो A का अपोजिट Z होता है, और B का अपोजिट Y, C का X, D का W, E का V, F का U, GT HS IR JQ KP LO और MN। तो गाइस A और Z को मिला के बनाया A फॉर आज, B फॉर बाय, C फॉर चेस्ट एक्सरे, D फॉर दिल्ली वाली, E फॉर इवनिंग, F फॉर फुकरे, G फॉर GT रोड, H फॉर हाई स्कूल, I फॉर इंडियन रेलवे, J से जंगल क्वीन, K फॉर कटी पतंग, L फॉर लो और M फॉर मान। अब गए यहाँ पे कुछ लोग याद कैसे करते हैं, कुछ लोग कैसे बताते हैं कि आज बाय चेस्ट एक्सरे दिल्ली वाली। ऐसे कभी भी याद ना करें, हमेशा याद क्या करिए, A फॉर आज, B फॉर बाय, C फॉर चेस्ट एक्सरे, यानी फॉर लगा के, ठीक है, फॉर लगा के हमेशा याद करेंगे। D फॉर दिल्ली वाली, E फॉर इवनिंग, F फॉर फुकरे, G फॉर GT रोड, H फॉर हाई स्कूल, I फॉर इंडियन रेलवे, J फॉर जंगल क्वीन, K फॉर कटी पतंग, L फॉर लो और M फॉर मन। इसके बाद अगर ये याद हो जाता है, आप 2 बार पढ़िए और 2 बार पढ़ने के बाद फील करिए कि हाँ, सर की बताई हुई चीज़ें हमें कितने परसेंट लर्न हो गई। यकीनन 90% आपको 2 बार पढ़ने में हो जाएगा, और 2-3 दिन बाद एक बार फिर से वीडियो उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी गाइस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया क्वेश्चन कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये दिया जाए कि ABOVE अबव जिसका कोड दिया हुआ है ZYLEV, तो यहाँ पे क्या, ZYLEV आज, बाय, लो, इवनिंग और इवनिंग। यानी कि जब कभी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि यदि एबव को ऐसा लिखा जाता है तो जो लिखा गया है वो एबव के नीचे ला के रख दीजिए। इसलिए नहीं कि हमें आंसर चाहिए, वो इसलिए कि हमारे क्वेश्चन का लॉजिक मिल जाएगा। और गाइस, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता रखी है कि किसी भी क्वेश्चन पे हमारा अप्रोच ये नहीं होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप क्वेश्चन पे वेट क्यों करोगे, सीधा सीधा हिट करो, आगे बढ़ो। तो जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, यानी आप क्वेश्चन को हिट कराओगे, रुक के वेट करोगे, लॉजिक निकालोगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे ये जानने की कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं होगा। जब आपके पास 4 ऑप्शन होता है तो 4 ऑप्शन में से अगर आप किसी 2 ऑप्शन को भी हटा देते हैं तो 75% आपके आंसर करेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि 50-50 पे वही आ गया, बाकी के बचे 2 ऑप्शन, यानी कि 25-25% ईच। तो एक पे भी अगर आप लगाते हो कि हाँ ये आंसर होगा, तो उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस खाली 25% रह जाते हैं, यानी वो 75% आपका आंसर सही देके जाएगा। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जिस क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन गिवन होता है। अब गाइस, क्वेश्चन में ऑप्शन क्यों गिवन होता है? ऑप्शन इसलिए नहीं गिवन होता कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑप्शन इसलिए गिवन होता है कि आप सिलेक्शन पाइए। क्लियर? ऑप्शन को लगाना नहीं, ऑप्शन को हटाना सीखना है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हटाएं। सिलेक्शन उनका नहीं होता जिन्हें हर चीज़ आता है, सिलेक्शन उनका होता है जिन्हें पता होता है कि हमें क्या नहीं आता है। क्लियर है? तो मतलब एक अच्छा सिलेक्शन पाने के लिए, एक अच्छा एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये चीज़ कभी भी नहीं लेना है गाइस कि हमें क्या आता है। आपको हमेशा ये जानना है कि हमें क्या नहीं आता है। क्लियर है गाइस?
तो आपको हमेशा यही चीज़ जानना है कि हमें क्या नहीं आता है। तो देखिए जब कभी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसी तरीके से इसे सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन मान लीजिए क्या, एक बार आपका क्वेश्चन एफसीआई में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू अगला क्या होगा। सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू अगला क्या होगा। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ने लगाया था क्या कि सी डी ई एफ जी और एच, फिर लगाया एक्स डब्ल्यू वी यू। तो उसे बाद में पता चला कि पहला वाला लेटर सी डी आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन एक्स और डब्ल्यू पीछे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो फिर पीछे की तरफ रिलेट करेगा और फिर यहाँ पे पता लगाएगा कि आंसर क्या होएगा। और अगर आपको भानु सर के लॉजिक पता है तो आप सीधा सीधा हिट कर सकते हो अपने पेपर में कि चेस्ट एक्सरे दिल्ली वाली इवनिंग फुकरे और अगला होगा जीटी रोड हाई स्कूल, अगला होगा जीटी रोड और हाई स्कूल। यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि पलक झपकते आंसर आ जाए। एग्जामिनर को ये चीज़ नहीं पता कि आपने अपने क्वेश्चन का आंसर कहाँ से दिया है। आपको तो पता है ना कि आपने अपने क्वेश्चन का आंसर कहाँ से और कितना फास्ट दिया है। तो गाइस हमें पेपर में बिल्कुल फास्ट रहना है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कभी क्वेश्चन आपके सामने मिलते हैं गाइस तो फटाफट अल्फ़ाबेट का और लॉजिक लगाइए। अल्फ़ाबेट्स के नंबर के लॉजिक कभी भी ना लगाएं, हमेशा लॉजिक अल्फ़ाबेट के अपोजिट लगाएं इस टाइप के क्वेश्चन पे। और कभी भी जब आपके सामने लेटर की बात करी जाए तो प्रीफरेंस पे सबसे पहले फिंगर्स को डालिए कि फिंगर्स पे हम अपने क्वेश्चन के आंसर को सॉर्ट आउट कर सके। फिंगर्स पे जोड़िए ए बी सी डी कितने का गैप है। गाइस अगर यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन ये दिया होता कि GREEN ग्रीन को इक्वल किया गया है 23, तो PINK को इक्वल किया गया है 13, तो LIGHT को किससे इक्वल करेंगे। गाइज यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, नंबर लगाते हैं कि कौन कितने नंबर पर आता है, और मैं आपको बताऊंगा कि बिना नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइज। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या करोगे, G7 पे, R18 पे, E5 पे, N14 पे सबको ऐड करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। और गाइज दूसरी बात ये है कि ऐड करने के बाद आप क्या आंसर नहीं आया तो फिर क्या करोगे, इधर उधर का दिमाग लगाओगे। और यकीन करिए जब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय पेन यूज कर दिए और अगर आंसर नहीं आया तो गाइज उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। जो आपने पेन यूज करके लॉजिक लिखा था वो लॉजिक हर बार आपके सामने नजर आ जाएगा। यार मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, यार प्लस तो नहीं हो रहा है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन पे, स्पेशली रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन पे जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंस अंदर से ना आए कि इस क्वेश्चन का आंसर इस लॉजिक से होगा, तब तक लिखने की कोशिश मत करिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 2 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है, 1 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है, अगेन 1 वॉवेल है और 4 कॉन्सोनेंट है। आंसर क्या हो जाता, 14 हो जाता। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, क्वेश्चन में अल्फा प्लस न्यूमेरिक था लेकिन क्वेश्चन बिना नंबर के सॉल्व किया गया था। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं भानुप्रकाश एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गाइस तो सबसे पहले वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए गाइस देखते हैं कि सबसे पहले वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल को कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो बताइए कि PLAN को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम JRDO लिख दिया, ऊपर नीचे अरेंज कर दिया। आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा, जो भी होगा पहला लेटर तो नहीं होगा। भाई वो पेपर में टाइम पास करने के लिए गया है, जो पहला लेटर सर्च करके लाएगा, अबे यार आंसर तो एस से शुरू होगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर एस से शुरू होगा, ये आपको बिना बताए मिल रहा है, बिना बताए मिल रहा है। और 90% आपका आंसर, सॉरी 50% आपका आंसर या तो P से एंड होगा या Q से। तो सबसे पहले 50% ले लो ना, सबसे पहले 50% ले लो। क्या, तो LMNO 3 का गैप है, तो LMNO 3 का गैप है, तो NOPQ, सॉरी N है NOPQ, तो 3 का गैप यानी कि Q से आंसर एंड होगा, यानी आंसर या तो A होगा या B होगा, जो भी होगा। S Q और D कॉमन है, हमने निकाला तो खाली एक ही है ना,
आ अपने से 3 गया, ये वाला सेकंड वाला फाइंड करिए, क्या ओ पी क्यू आर 3 का गैप होता है, एल एम एन ओ, यानी ओ से हमारा सेकंड लेटर शुरू होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, एस ओ डी क्यू, एस ओ डी क्यू। अब गाइज यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे करते हैं ए बी सी डी लिखा होगा, क्या यहाँ पे ए बी सी डी उनके पास लिखा होगा ए से लेके जेड तक और एक से लेके 26 तक, वो ये लगाएंगे जी 7 पे, ओ 15 पे, 1 पे और के एल 12 पे, फिर लगाएंगे 10 पे, 18 पे, 4 पे, 15 पे, तो 7 और 3 10, 15 और 3 18, 1 और 3 4, 12 और 3 15, तो फिर वो लगाएंगे क्या कि पी 16 पे होता है, 16 और 3 19, 19 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो पहले नंबर लगाइए, अरेंज करिए, फिर उस नंबर को लेटर में कन्वर्ट करिए, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन पे पेन पेपर भी यूज नहीं करना, फिंगर का इस्तेमाल जानिए, फिंगर का। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आर ई एल आई ई एफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि आर ई एल आई ई एफ क्यू एफ डबल के डी आई, तो एफ जी एच आई प्लस 3 का गैप है, डी डी ई -1 का, आई जे के +2 का, के एल -1 का, ई एफ +1 का, क्यू आर -1 का। गाइज यहाँ पे क्या चल रहा है, -1 +1, -1 +2, -1 +3, और सेम लॉजिक को फॉलो करा दीजिए कहाँ पे, WELCOME। लॉजिक क्या चल रहा है गाइज, लॉजिक चल रहा है एक बार माइनस और प्लस वाला वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो देखिए आंसर जो भी होगा वो किससे शुरू होगा, आंसर जो भी होगा वो किससे शुरू होगा गाइज। तो देखिए एक चीज़ कॉमन है, क्या ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 लेटर कॉमन है। आइए सेकंड वाले में क्या, तो +1 करना था, +1 करते हैं, E +1 F आएगा, पहला ऑप्शन गया, क्लियर, E +1 F आएगा, आंसर इन 3 में से कोई एक होगा। +1 के बाद फिर -1, फिर -1 के बाद +2 करेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे कितना फाइंड कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं क्या कि L के बाद, L के बाद क्या आएगा, MN, तो MN तो ऑलरेडी है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, -1 +1 -1 +2 -1 +3। तो देखिए -1 +1 -1 +2 -1 +3। गाइज P वाले पे +3, P सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट क्या है, M है, तो MN, अब देखिए सेकेंड लास्ट क्या है, M है, MNOP, आंसर P से शुरू होगा, P से होगा, यानी ये भी ऑप्शन गया, बचा D और F। तो गाइज D और F में क्या होगा, तो -1 करिएगा, तो E -1 क्या होता है, D होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज कि VFKENPD इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइज। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्रैश को ये लिखा जाता है, तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, C और X। क्लियर है ना, देखिए C का X से, R का M से, तो X YZABC, 5 का M NOPQR, 5 का माइनस में VWXYZA, 5 का NOPQRS, 5 का फिर CDEFGH, 5 का गैप है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगा, आपका आंसर Y से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर किससे शुरू होगा, Y से शुरू होने वाला है। अब फिर से 5 का गैप लेंगे, तो 5 का गैप लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास R है, R में से -5 करिएगा तो क्या होगा, R में -5 करिएगा तो क्या होगा, MNOPQRM आएगा, और M से सेकेंड लास्ट शुरू हो, सेकेंड लेटर शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर D है। इसके अलावा किसी भी डाटा में सेकेंड लास्ट M नहीं है, सेकेंड लास्ट M नहीं है। क्लियर है गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 4 में गिवन है कि यदि रैट को 39 लिखा जाता है, चैट को 32 लिखा जाता है, इन द सेम वे ट्विटर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट के साथ नंबर की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने तो स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन के लिए नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सी फिलोरेक्स। सबसे पहले क्या करिए, सी फिलोरेक्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सी फी लो रक्स, सी फिलोरेक्स। और सी फिलोरेक्स में क्या करना है, 3 6
9, 12, 15, 18, 21 और 24। यानी सी फिलोरेक्स में यहाँ पे जब आपके सामने ये डाटा रखा जाएगा तो यहाँ से ABCD के टोटल 26 लेटर आपको याद हो जाएंगे। सी फिलोरेक्स जहर का नाम है, सी फिलोरेक्स, क्लियर है। और लेटर 3 का, नंबर 3 का लगा दो, यानी कि 3 का टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है, 3 का टेबल पढ़ लीजिए वहां पे। तो अपनी चीजें जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो सी फिलोरेक्स, ठीक है। अब देखिए रैट है RAT, तो RAT 18, 20 और 1, तो 40 माइनस 1 39 हो गया भाई। अगर इसको 19 ले लो, 19 और 1 20 ले लो, तो 20 और 20 40, एक कम हो रहा है तो 39 हो गया। CHAT 2183, तो 8 9 10 11, 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर है गाइस ये चीज। तो देखिए नंबर का बता दिया हमने कि सी फिलोरेक्स से लेंगे, तो CHAT चैट, तो 20 1 8 और 3, तो 8 9 10 11 और 1 12, 2 और 1 3 32। पूछा किसका है, पूछा गया है आपसे क्या, TWITTER, तो ट्विटर का हो गया 20। पहली बार 20 कितने टाइम्स आएगा, तो 20 आएगा आपका 3 बार, तो सीधा सीधा 60 हो गया। क्लियर है गाइस। अब आता है W, तो हमने बताया था सी फिलोरक्स, तो WX 23 पे आ गया, ऐसे याद रखेंगे, X 24 पे तो W 23 पे आ गया। I 9 नंबर पे आएगा, E 5 पे और R 18 पे आएगा। तो गाइज यहाँ पे क्या है, 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 3 20 और 5 25। लास्ट में क्या रहे 5, और लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, 6 2 8 1 9, 9 और 2 11, 115। तो जब हमारा आंसर इस 5 से आ रहा है तो बाकी की चीज़ों को हम ऐड क्यों करें, तो एक डेटा से ऑप्शन हिट कराइए। क्यों, क्योंकि आपके पास, आपके सामने पेपर में ऑप्शन गिवन होगा, और जब ऑप्शन गिवन होगा तो आप ऑप्शन पे हिट करा के आंसर को जल्दी लाइए और फटाक से स्लाइड बदल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने जो डाटा दिया गया है गाइज, एक बार आप इस डाटा को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करिएगा कि कैसे सॉल्व होगा, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, रोकने के बाद सॉल्व करिए, सॉल्व हो तो ठीक है, ना हो तो फिर से देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया था। अल्फा के साथ साथ न्यूमेरिक है, तो M 13 पे आता है, 13 का 3 + 1 4 हो गया, O 15 पे 5 + 1 6 हो गया, B 2 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे, तो 2 + 1 3 हो गया। इसी तरीके से हमें निकालना है आंसर किसका, कि आपके पास जो डाटा दिया गया है यहाँ पे, ये एग्जामिनेशन का निकालना है गाइज। एक चीज क्लियर हो गया, E कितने नंबर पे, 5 पे, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन गया, दो में से एक आंसर होगा। X कितने नंबर पे, तो सीधा सीधा लगा दो ना, XYZ, क्लियर है ना, तो टोटल 26 होता है, तो XYZ, तो X कितने नंबर पे, क्लियर है गाइस। दूसरी बात, अगर आप X का नंबर भूल गए तो सीधा सीधा याद करिए कि X का अपोजिट चेस्ट एक्सरे होता है, C होता है, C 3 नंबर पे होता है, 3 में क्या जोड़िएगा कि 27 हो, तो 24। X कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, तो 24 का 4 और 2 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर C भी गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। आंसर इज 561495129665। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ टेबल इज बुक, बुक इज पेन, पेन इज इरेजर, इरेजर इज शार्पनर, शार्पनर इज पेंसिल, एंड पेंसिल इज स्कूल, देन व्हाट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट टू शार्प पेंसिल। कहा गया था कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो बताइए कि एक विद्यार्थी के द्वारा पेंसिल को शार्प करने के लिए, अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो छिलने के लिए, जिसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसे छिलने के लिए क्या यूज किया जाएगा, तो छिलने के लिए क्या यूज करेंगे आप, कटर यानी कि शॉर्पनर, कटर यानी कि शॉर्पनर। और शॉर्पनर को क्या कहा गया है, शॉर्पनर इज पेंसिल, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंसिल। कि विद्यार्थी द्वारा धारदार पेंसिल करने का उपयोग कब किस चीज से किया जाएगा, तो शॉर्पनर, और शॉर्पनर को क्या कहा गया है, पेंसिल।
इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी आपके पास डाटा बने तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका परमानेंट आंसर क्या होगा। तो उसका परमानेंट आंसर जो भी है उसको क्या कहा गया है। अगर पानी को आसमान कहा जाए, इफ वाटर इज कॉल्ड स्काई, तो अगर गर्मी में आपको पीना है तो क्या पिएंगे, पानी, और पानी को क्या कहा गया है, आकाश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन में कहा गया कि इफ इसकी आरपीएस, एसके आई आरपीएस टीआरआई स्टैंड फॉर नाइस संडे मॉर्निंग, आपको बताना है संडे का कोड क्या होगा। गाइज आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा एक भी सेक्शन नहीं बना है पेपर में जिसमें कोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन ना बना हो। क्लियर गाइज, वो अलग मैटर करता है कि आपके पेपर में ना बन के उनके सेट में बन गया, उनके में ना बन के उनके सेट में बन गया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 100% कन्फर्म है कि बनता ही बनता है। और इसे हम लोग जानते हैं मिक्स लेटर कोडिंग के नाम से। इसे हम लोग क्या जानते हैं गाइज, मिक्स लेटर कोडिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे संडे पूछा है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज, ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन आपका यहां से हो गया, तीसरा लाइन आपका यहां से हो गया। संडे पूछ रहे हैं, संडे और कहाँ है, कहीं कॉमन है नहीं है, लेकिन नाइस कॉमन है। आइए देख लेते हैं, नाइस कॉमन है। तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है गाइस, इन दोनों में कॉमन है एस के आई, यानी हमारा आंसर क्या नहीं होगा, एस के आई नहीं होगा, क्योंकि एस के आई किसका कोड हो गया, नाइस का कोड हो गया। अब बचा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग पहले लाइन में और दूसरे लाइन में, तो पहले और दूसरे लाइन में क्या कॉमन है, आरपीएस और आरपीएस। तो गाइस मॉर्निंग का कोड क्या होगा, आरपीएस हो जाएगा, आरपीएस भी नहीं होगा। अब बचा क्या यहाँ पे, टीआरआई, और एक ही चीज बचा संडे, तो संडे का कोड क्या हो जाएगा, टीआरआई। और इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं मिक्स लेटर कोडिंग। मिक्स लेटर कोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके रीजनिंग का, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग इसे देखते हैं। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ईच ऑफ द लेटर्स, अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन से तो हो सकता है कि थोड़े से आपको डिस्टर्ब करे, बाकी होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बिगनिंग A1 B3, इस तरीके से आपको बताना है कि HIGH का आंसर क्या होगा। सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो गाइज एक चीज देखिए यहाँ पे, अब ये निकाल पाना ना बड़ा मुश्किल है कि R का क्या होगा, ये निकाल पाना बड़ा डिफिकल्ट है कि G का क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉजिक लगाइए, क्या A है, A1 पे आता है, इसको क्या लगाओ 1 × 2 - 1, बी है 4 पे आता है, बी 2 पे आता है, तो 2 × 2 बराबर 4 - 1 = 3, यानी जो भी है उसमें इंटू 2 - 1 कर दो, जो भी है उसमें इंटू 2 - 1 कर दो। तो H 8 पे आता है, 8 दूनी 16 - 1, 8 दूनी 16 - 1 कर दो तो 15। आई 9 नंबर पे 9 दूनी 18 - 1 कर दो 17। जी 7 नंबर पे 7 2 जा 14 - 1 कर दो 13, और ये हो जाएगा आपका 15। ऐड कर दो 7 3 10 और 10 20, 0 4 और 2 6, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ABCD लिखते हैं, और ABCD लिखने के बाद वो क्या लगाते हैं, H का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या लेना था, ऑड नंबर लेना था। A 1 नंबर पे और B 3 नंबर पे, C 5 नंबर पे, D 7 नंबर पे। क्लियर है, 1 3 5 7 9 ऐसे लेना था गाइस। तो आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्काई मून मार्स गार्डन इज कोडेड एज दिस। आपको बताना है, आपको बताना है क्या, कि नो का कोड क्या होगा। आपको बताना है यहाँ पे कि नो का कोड क्या होगा। आइए बताते हैं मिलके ना कि नो का कोड क्या होने वाला है। देखिए गाइस, स्काई मून, ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, स्काई कहाँ कहाँ कॉमन है, तो स्काई फर्स्ट लाइन में कॉमन है और ये इस लाइन में कॉमन है। एक बार मार्कर बदल लेते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मार्कर बदलने की आवश्यकता है यहाँ पे, और ये मार्कर उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्काई यहाँ यहाँ कॉमन है, तो इस दो लाइनों में क्या कॉमन है, इस दो लाइनों में कॉमन है TS। तो स्काई का कोड क्या हो गया, TS। मून इन दोनों लाइनों में कॉमन है, तो मून के लिए कोड क्या हो जाएगा, MN,
और एम एन, मून यहाँ पे भी है। तो देखिए एक चीज़ है, एम एन यहाँ भी है, एम एन यहाँ भी है, यानी मून के अलावा कोई और भी कॉमन है। तो कोई और कॉमन क्या है गाइस, कोई और कॉमन है मार्स। तो मार्स का कोड क्या हो गया, एम एन, MARS, मार्स का कोड हो गया MN। अब है यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे गिवन है आपके पास मून, तो मून पहले और दूसरे लाइन में है, तो I और E कॉमन हो गया मून का। मून का आंसर क्या हो गया, I और E हो गया, यानी कि दैट इज का सिंबल हो गया मून के लिए, I और E हो गया मून के लिए। क्लियर है गाइस। अब बचा क्या है आपके पास, पूछा है NO, नो का कोड क्या होगा। अब एक बात बताइए ना, नो यहाँ पे पूरे डाटा में कहीं गिवन है क्या, देखिए एक बार। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NO के लिए कोड होगा, आपके पास कहीं पे डाटा में NO गिवन है क्या, NO गिवन है क्या, कहीं पे भी नहीं गिवन है। लेकिन सेकंड लाइन को ध्यान से देखिए, गिवन है क्या, तो देखिए ना सेकंड लाइन में NO के साथ टैक्स है, टैक्स टैक्स कॉमन हो गया, टैक्स टैक्स कॉमन हुआ तो क्या कॉमन होगा यहाँ पे, BN और BN, यानी टैक्स का कोड क्या हो गया, टैक्स का कोड हो गया BN। बचा क्या, नो, और बचा क्या, ST, तो नो का कोड क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। गाइज अगर यहाँ पे नो नहीं दिया होता तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इस ऑप्शन में एक डाटा ऐसा भी दिया जाएगा जो कि आपके पूरे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया KNOW, पहला ऑप्शन है MN, दूसरा ऑप्शन है CX, तीसरा ऑप्शन है BN, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। गाइज यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स CND टिक करके आएंगे, जबकि नो पूरे क्वेश्चन के डाटा में अवेलेबल नहीं था आपके सामने। तो ध्यान दीजिए CX भी पूरे डाटा में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो KNOW नो का आंसर हो जाएगा CX। क्लियर है गाइज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग एक बार ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा है ब्राइट का कोड क्या होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, फिर जाके एक्सप्लेन देखेंगे हम लोग तो कि ब्राइट का कोड क्या होगा। अब पूरे डाटा में ब्राइट लिटिल बॉय यहाँ पे है, ब्राइट लिटिल बॉय, तो लिटिल लिटिल कॉमन है। ठीक है, बॉय ऊपर में है, बॉय यहाँ भी कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 और 5, बचा क्या 2, तो ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 1 3 कॉमन है लिटिल और बॉय के लिए, ब्राइट कहीं भी कॉमन नहीं है, तो ब्राइट का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, इफ B इज कोडेड एज 8, B 2 नंबर पे 2 का क्यूब 8 होता है, या फिर 2 में 4 जोड़ दो 8 हो, 2 में 6 जोड़ दो 8 हो जाएगा। ठीक है, B का 8 है, F का 6 है। क्लियर है, अब B का 8 कैसे आया, B का 8 कैसे आएगा यहाँ पे गाइस। ठीक है, लॉजिक लगाइए, तो B 2 नंबर पे 2 का क्यूब 8, तो F 6 नंबर पे, तो 6 का 6 दिया हुआ है, 6 का 6 दिया हुआ है, Q का 4 दिया हुआ है, D का 7 दिया हुआ है। क्लियर है, D का 7 दिया हुआ है, T का 2 दिया हुआ है, तो D 4 पे आता है। क्लियर है, D 4 पे आता है। ठीक है गाइस, तो D का 7 कैसे होगा, D का अपोजिट क्या होता है W, W कितने नंबर पे आता है, दिल्ली वाली 23 नंबर पे आता है, तो 3 और 2 5, वहां से भी नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ देते हुए उसने ये पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए लॉजिक तो आपने लगाया, लेकिन लॉजिक लगा क्या, नहीं लगा। तो Q का कोड क्या होगा, Q का कोड होगा 4, देखिए ना सीधा सीधा दिया हुआ है। K का क्या होगा, तो K का दिया हुआ है 5, 4 + 5। T का क्या होगा, T का दिया हुआ है +2, B का क्या होगा 8 होगा, प्लस F का क्या होगा 6 होगा, और M का क्या होगा 3 होगा। जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात, 8 और 2 10। क्लियर है, 5 और 4 9 और 1 10, 20 और 5 25 और 3 28, जोड़ने पे नहीं हो रहा है, सीधा आ रहा है 4 5 2 8 6 3, 4 5 2 8 6 3, नन ऑफ दिज इज द राइट आंसर। 4 5 2 8 6 3 नहीं है, 4 5 2 8 नहीं है। क्लियर है ना, अब ये 8 किसका आ रहा था, चौथे वाले का क्या है, B का 8 आ रहा है, तो 8 है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सभी लेटर है असाइन किया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू से, ए का 1 बी का 3 वही। क्लियर गाइस? तो ये क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि इफ इन अ सर्टेन कोड पेंट योर हाउस रेड इज रिटन एज इन दिस लैंग्वेज। पूछा गया है सी यू का कोड क्या होगा। गाइस सी यू यहाँ भी है, सी यू यहाँ भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में क्या कॉमन है गाइस? तो इन दोनों लाइनों में कॉमन है कि पेंट योर हाउस रेड, और यहाँ पे दिया हुआ है रेड, तो रेड रेड कॉमन है, तो सी यू का आंसर क्या हो जाएगा? सी यू का आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा क्या? अच्छा एक चीज़ और देख लेते, सी यू और कहाँ पे है? सी यू के साथ साथ और क्या क्या है? एस ए आर आई, तो आर आई भी तो कॉमन है, आर आई भी तो कॉमन है। तो और क्या रेड रेड के साथ और क्या कॉमन है गाइस? तो रेड रेड के साथ कॉमन है कि पेंट योर हाउस रेड। ओके यहाँ पे कॉमन है ना, यहाँ पे कॉमन है, तो रेड हाउस यहाँ पे कॉमन है, सी यू के साथ हाउस कॉमन है। क्लियर है? देखिए सबसे पहले उठाया किसको? सी यू का चाहिए हमें, सी यू फर्स्ट में है और सी यू आपका थर्ड में है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है आपके पास हाउस योर, तो या तो आंसर हाउस होगा या आंसर योर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ईदर और का केस बनेगा, या तो आपका आंसर हाउस होगा या फिर योर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी कोड लैंग्वेज में ये चीज़ लिखा जाता है, तो आप बताइए क्या कि यहाँ पर हम कैनवस को क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम कैनवस को क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास और भी एडिशनल डाटा दिया गया है, एच वी एल बी और जी वाई। क्लियर है? कलर इज कैनवस, कैनवस का कोड क्या होगा? यानी इस डाटा में से मिला के हमें आंसर देना है। कैनवस यहाँ भी है, कैनवस ऊपर में नहीं है, लेकिन कलर विद है, तो कलर देखो यहाँ पे है, और कलर कलर के हिसाब से क्या कॉमन हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे कॉमन हुआ एच बी एल बी, एल बी एल बी हमारा आंसर नहीं होगा, एल बी हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है गाइस? एल बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच हो सकता है। अब अगला डाटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो कलर कट गया, बचा विद, तो विद लास्ट लाइन में है, विद का जी वाई है, आंसर हमारा जी वाई भी नहीं होगा। बचा क्या? लास्ट में बच गया कैनवस, तो कैनवस का क्या कोड हो जाएगा? एच वी, कैनवस का कोड क्या हो जाएगा? एच वी, तो एच वी इज द राइट आंसर, एच वी इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? अगले में पूछा गया क्या? गेट क्रैश का कोड क्या होगा? गेट लास्ट में और सेकंड में है, तो गेट का डाटा क्या दिया हुआ है? ओपी और ईडब्ल्यू, ओपी और ईडब्ल्यू, तो गेट का कोड क्या दिया हुआ है? ओपी ऑब्लिक ईडब्ल्यू। और गेट कहाँ है? और गेट कहाँ है? गेट नहीं है, तो उसके अलावा कुछ और होगा कॉमन, और वो कॉमन चीज़ क्या है? तो आइए देखते हैं कि गेट के साथ कॉमन और क्या क्या मिल रहा है। और मिल रहा है आपका जी वाई, ओ पी, ई डब्ल्यू, तो ओ पी भी तो मिल रहा है ना, ओ पी भी तो मिल रहा है ना, तो ओ पी और ई डब्ल्यू गेट का कोड हो गया। अब गेट के साथ क्या पूछ रहे हैं? क्रैश का, सी आर ए एस एच कोड गिवन है इसका, सी आर ए एस एच तो नहीं गिवन है। यानी एक ऐसा डाटा जो क्रैश के लिए अलग हो और ओ पी या ई डब्ल्यू में से कोई हो। जे एक्स है, जे एक्स किसी का कोड है? नहीं है। आर आई है, देखो आर आई किसी का कोड है, नहीं होगा। एल बी किसी का कोड है, एल बी यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा। एल बी किसी का कोड है, तो एल बी किसी का कोड है, और ओ पी भी किसी का कोड है, नहीं होगा। बचा पहला वाला कि गेट का आंसर हो गया ओ पी और ई डब्ल्यू में से ओ पी, और यहाँ पे बच क्या गया? आपके पास बच गया है क्रैश का, तो क्रैश का एक नया ऑप्शन हो गया जे एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ पे क्वेश्चन है वहीं पे उसका आंसर गिवन हो, आगे पीछे भी हो सकता है गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी डाटा है आपके पास वो किस तरीके का है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे रेड का गाइस,
क्लियर है, पूछा गया है आपसे रेड का, रेड कहाँ कहाँ पे है सबसे पहले यही पता लगा लो। तो रेड आपका पहले तो लास्ट वाले लाइन में है, सेकंड वाले लाइन में है और फर्स्ट वाले लाइन में है। तो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट में कॉमन क्या है? फर्स्ट सेकंड और लास्ट में कॉमन है आपके पास EW। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड का आंसर हो जाएगा EW। क्लियर है गाइस, EW आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में क्या कहा गया है बताना है आपको। पेंट का आंसर क्या होगा? पेंट का आंसर क्या होगा? पेंट जो है वो पहले वाले लाइन में है, इसके बाद पेंट लास्ट वाले लाइन में है। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में पेंट योर हाउस रेड, रेड। तो पेंट और रेड दोनों गिवन है, रेड यहाँ पे भी गिवन है। तो पहले लाइन, दूसरे लाइन और लास्ट लाइन में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे कॉमन है EW। तो पेंट का कोड हो गया EW, पेंट का कोड हो गया EW। अब बचा क्या, सॉरी, रेड का कोड हो गया EW, क्योंकि रेड 3 जगह पे है। बचा पेंट। तो पेंट का कोड क्या होगा? EW के अलावा क्या है? EW के अलावा है आपके पास OP, EW, ठीक है, FM। तो गाइस ध्यान से देखिए, EW के साथ साथ हमारे पास क्या पूछा है? पेंट। तो पेंट पहले लाइन और पेंट लास्ट लाइन। तो पहले लाइन और लास्ट लाइन में GY नहीं है, OP नहीं है, EW है, लेकिन EW तो आपके पास सेकंड में भी है, नहीं हो सकता। बचा क्या? FM। तो पेंट का आंसर क्या हो जाएगा? FM इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप ये कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने अगले वीडियोस में, जहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेंगे और हम लोग वहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है वहाँ पे, तो उस क्वेश्चन पे क्या हमारे वो सारे अप्रोच लग पा रहे हैं जो अप्रोच हमने यहाँ पर देखे थे इस वाले सेक्शन में। तो गाइज मैं भानु प्रकाश एक बार फिर से मिलता हूं अपने अगले सेशन में कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो आइए मिलते हैं फिर आगे।